हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई थिंक सब लोग बहुत बेहतर हो। आली यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी मेरिट लिस्ट तो आ चुका है एंड वेरिफिकेशन भी होगा, लेकिन बहुत लोगों को ना अभी भी डाउट चल रहा है, सर वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है, क्या हमको करना पड़ेगा। उनके साथ साथ सेकंड लिस्ट का वेरिफिकेशन के लिए कब बुलाया जाएगा, और जो भी स्टूडेंट का सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ उनका होगा क्या नहीं, उसके बारे में डिटेल्स में थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। पहला चीज सुनो कि आली यूनिवर्सिटी में जो भी चीज होता है, हम लोग पहले वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। वेरिफिकेशन के बारे में देखो, वेरिफिकेशन में बहुत लोग आओगे और उसके लिए डेट भी दिया है तुम्हारा 25 और 27 को दिया है, आई गेस 25 एंड 27 को, राइट। तो जो भी स्टूडेंट 25 अगस्त एंड उनके साथ साथ 27 अगस्त आ रहे हो, उन दोनों स्टूडेंट के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि कैसे होगा, पहले क्या करना पड़ता है सुन लो। हो सकता है कि फर्स्ट प्लेस में स्टेप ऑन में तुम्हारा काम क्या होगा, स्टेप ऑन में तुम्हारा काम होगा कि यूनिवर्सिटी में तुम आ गए, आने के बाद हो सकता है तुमको बोलेगा नीचे एक फॉर्म दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा बेटा? फॉर्म। हो सकता है ये ग्राउंड में दिया जाए, ग्राउंड फ्लोर में ये तुमको दिया जाए, ये नॉर्मल चीज है। अगर नहीं हुआ तो ये तुम्हारा जो अवार्ड ऑफिस, अवार्ड का जो ऑफिस है वो सेकेंड फ्लोर में, सेकेंड फ्लोर में। हमारे टाइम पे भी सेकेंड फ्लोर में ही हुआ था क्योंकि ज्यादा बच्चे नहीं रहे थे, तो उसमें सेकेंड फ्लोर में होता है। वो फॉर्म दिया जाएगा, उसको फिलअप करोगे, ठीक है। उसमें तुम्हारा पापा का सिग्नेचर होता है, तो किसी दूसरे से कर लेना, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पापा हर टाइम आ नहीं थे, मतलब आता नहीं है ना, तो नॉर्मल चीज है। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पे जितना भी तुम्हारा डिटेल्स होगा, मान के चलो एजुकेशनल डिटेल्स बोलो और बाकी जो भी चीज बोलो, उसको अच्छे से यहाँ पे फिल करोगे, वहां पे गलती नहीं करोगे, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है तुम्हारा किलोमीटर वगैरह पूछे घर से, ठीक है, इसको भी ऐड करोगे क्योंकि ये तुम्हारा जो हॉस्टल वगैरह होता है उसमें काम आता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं करना कि भाई बेटा दे दिया 1000 किलोमीटर, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो वेरीफाई होता है बाद में। और हर एक चीज है कि बहुत लोग यहाँ पे करते हैं। और सबसे बढ़िया चीज यहाँ पे जितना भी डॉक्यूमेंट तुमको बोला है ना, ठीक है, वहां पे दो चीज करोगे, एक ओरिजिनल फॉर्मेट वहां पे तुम्हारे साथ में रहना चाहिए, ओरिजिनल, और एक जेरोक्स कॉपी। तो जेरोक्स कॉपी वो लोग ले लेंगे और इसमें तुम्हारा सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड बाय योर नेम समथिंग ऐसा करके। जब ये चीज कर दोगे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा, इजी हो जाएगा। और ज्यादा कुछ नहीं है कि यहाँ पे और भी बहुत झमेला है, कुछ नहीं है, बिंदास यही है। वो फॉर्म फिलअप कर लो सही से अच्छे, दूसरा टाइम पे जाके ये सब करो। और एक एक करके, मतलब मान के चलो कि 4 से लेके 10 तक बुलाया गया, एक टीचर रहेगा टेबल में बैठा रहेगा और तुमको डॉक्यूमेंट्स देने के लिए बोलेगा, वेरीफाई करेगा। यहाँ पे गलती होता है, जो स्टूडेंट का मान के चलो कि भाई मार्क्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फील नहीं हो रहा है, तो उनको देखने के बाद अगर पकड़ लिया ना तो कैंसिल हो जाएगा, उसका एडमिशन वहां पे डायरेक्टली कैंसिल, यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते भाई, एकदम, ठीक है। अगर तुम्हारा हो गया उसके बाद बोलेगा तुमको, ऑलरेडी तुमने तो पेमेंट भी कर चुके हो ना, तो पेमेंट रिसीव भी आने के लिए बोल रहा है, तो वो भी चेक करेगा पेमेंट तुमने किया हो क्या नहीं, हो गया डन। उसके बाद तुमको एक मतलब पेज दिया जाएगा जिसमें तुम्हारा रोल नंबर रहेगा, रोल नंबर रहेगा। और ये चीज मतलब तुमको समझ में आ गया कि भाई चलो हमारा एडमिशन यहाँ पे फाइनली पूरा हो गया, ठीक है। ये चीज समझ में आ जाएगा कि फाइनली मेरा एडमिशन पूरा हो गया। ये होता है एक टोटल स्टेप तुम्हारा इस चीज का, जो भी वेरिफिकेशन में आओगे उन लोगों के लिए मैंने बता दिया एक गाइडेंस के तौर पर, क्योंकि तुम लोग जानते हो ना कि एबीसी सेंटर हर टाइम तुम्हारे साथ रहता है, कोई रहे ना रहे, दुनिया रहे ना रहे, तुम्हारा एबी सेंटर तुम्हारे साथ रहेगा। भाई ऐसा कैसे होगा, दुनिया ही भी खत्म हो गया तो भाई एबी सेंटर कैसे रहेगा, वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, यही चीज है। अब सुनो, इसके साथ साथ सबसे बढ़िया चीज की बहुत लोग सोच रहे हैं कि सर सेकंड लिस्ट जो आ गया ना, सेकंड लिस्ट का वेरिफिकेशन कब होगा। इन लोगों का 27 को खत्म हो रहा है, मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि तुम्हारे पेमेंट का जो डेट दिया है वो 25 तक दिया है, 25 अगस्त तक तुम्हारा पेमेंट का डेट दिया है। तो मेरे को लग रहा है कि मैक्सिमम 31 अगस्त तक तुम लोग को बुलाया जा सकता है, चांसेस है कि 31 को बुलाया जा सकता है सेकंड लिस्ट का। अब बहुत लोग सोचेंगे सर थर्ड लिस्ट का आएगा क्या नहीं। अब बेटा थर्ड लिस्ट आ सकता है, अगर थर्ड लिस्ट दिया तो ये मैक्सिमम तुम्हारा मतलब सितंबर में चला जाएगा, सितंबर की पहला वीक, फर्स्ट वीक बोल सकते हो, ठीक है। और जो पीजी का वेरिफिकेशन बोल सकते हो, पीजी का वेरिफिकेशन वगैरह पीजी का, उसका कब देगा सर, वो भी अभी तक डेट नहीं दिया, लेकिन मेरे को लग रहा है कि 31 अगस्त से पहले ही, नहीं तो फर्स्ट वीक सितंबर में ये हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस यही है कि ऐसा होगा। बहुत लोगों को लग रहा है सर मेरा केमिस्ट्री में इतना था, 7 था, 70 था, 80 था, मेरा नहीं हुआ, होगा कि नहीं। नर्सिंग में मेरा 90 था, अभी तक तो कितना गया, मैक्सिमम 81 82 मैक्सिमम गया, आई डोंट नो अभी राइट नाउ, मेरे को याद नहीं आ रहा है। और बीबीए के अंदर मैंने देखा कि बीबीए के अंदर मैक्सिमम कितना गया था बेटा, 72 और 81 समथिंग आई गेस नर्सिंग में, ठीक है,
लेकिन इस बार कुछ लोग ज्यादा ही बीबीए एमबीए में एडमिशन ले रहे हैं। हमारे जितने भी बच्चे थे सारे के सारे ले लिया, और नर्सिंग में भी बहुत लोग लिए। मेरे को लग रहा है कि ये चीज बढ़ के मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 तक जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि थर्ड लिस्ट नहीं तो फोर्थ लिस्ट तक भी वेट करना पड़े। अगर कोई किसी के पास ज्यादा ऑप्शन है देन इसको ले लो। बहुत ऐसा होता है कि हर टाइम ऐसा होता है कि जो लोग यहाँ पे एडमिशन ले चुके हैं ना, वो लोग कैंसिल भी कर लेते हैं। कुछ लोग कैंसिल कर लेते हैं और कुछ लोग एडमिशन लेके रखते हैं, बाद में वो नीट के लिए पढ़ाई करते हैं, बाद में छोड़ देता है, तो इसीलिए बाद में मिल जाता है। तो अगर तुम लोग धीरज रखोगे, पेशेंस रखोगे, आराम से मिल जाएगा, ठीक है, नो चप। एंड सबसे बढ़िया चीज, एबीसी सेंटर के साथ साथ तुम लोग भी वेबसाइट देखो, और आल यूनिवर्सिटी में साइट में भी तो बहुत सारा चीज आता है, वो भी मैं अभी दिखाऊंगा राइट नाउ। और सबसे बढ़िया चीज, क्लास भी 31 तुम्हारा अगस्त से ही चालू हो रहा है। मतलब ये इंडक्शन प्रोग्राम है, ये वाला तुम्हारा इंडक्शन प्रोग्राम है। इंडक्शन प्रोग्राम मतलब यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारे बीटेक में क्या क्या सिखाया जाएगा, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ चीज वहां पे बोला जाता है, ठीक है। देखो इतना पसीना आ रहा है भाई, क्या करे, ठीक है। तो वो सारे के सारे चीज तुम्हारे साथ डिस्कस किया जाएगा, और एट द एंड ऑफ द ऑल दो सेशन तुमको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके लिए पहले आ जाओ, सीखो, एक माहौल को मतलब देखो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा वहां पे। बहुत सारे टीचर, बीसीसीआर, काफी चीज डिस्कस करेंगे, तो इसको अटेंड करो। इकोनॉमिक्स एंड बीटेक कुछ लोगों को बुलाया गया, हर एक स्टूडेंट को नहीं बुलाया गया है, तो जिसको भी बुलाया गया आ जाओ। और जो भी स्टूडेंट नहीं आए थे, प्लीज तुम लोग सितंबर में आ जाओ, मेस वगैरह ले लो एंड एडमिशन करो, ठीक है। मेस कहाँ पे मिलेगा तुम लोग को, मोहम्मदपुर में ही मिलेगा, ठीक है। ये भी तो मेस के लिए क्या बोलूं भाई, मेस तो मैं नहीं देता ऐसे करके, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे तुमको एक रफ आइडिया देता हूँ, बेहतर होगा, बहुत ज्यादा ही बेहतर होगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। पहला चीज देखो, यहाँ पे मोहम्मदपुर करके है, मोहम्मदपुर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा मेस मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आओगे, किसी को भी पूछोगे ना, तुमको बता देगा कि यहाँ पे मेस है। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ मानू चाचा, ठीक है, मानू चाचा का मेस बोलोगे मिल जाएगा। साइफुद्दीन मेस बोलोगे तो ये मिल जाएगा। इसका जो मतलब क्या बोलते हैं उनको, मिठाई का शॉप क्या बोलते हैं भाई, वही लिख देता हूँ, ठीक है। अभी मेरे को नहीं आ रहा है। ओके ओके, स्वीट शॉप, देखो मैम ने बोल दिया स्वीट शॉप जो है, ठीक है। स्वीट शॉप में आ जाना, वहां पे तुमको मिल जाएगा। दूसरा चीज सबसे ज्यादा पॉपुलर है भाभी का मेस। भाभी मेस ऐसे नाम पे ही मतलब ज्यादा ही फेमस है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ जान मोहम्मद मेस करके, ठीक है, जान मोहम्मद मेस करके। और कुछ खालपड़ में भी है, खालपड़ ऐसे करके बोला जाता है, खालपड़ में मेस वगैरह, ऐसा कुछ मेस तुमको मिल जाएगा, ठीक है। खालपड़ में लडीज और मतलब बाकी लोगों के लिए भी है। और कुछ तुमको मैग्नोलिया मिंट करके मिल जाएगा, मैग्नोलिया मिंट करके। आप बोलोगे सर ये सब तो चीज है, इसका कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। भाई मैं इन लोगों का कांटेक्ट नंबर क्या करूंगा, मेरे को पैसा नहीं कमाना है, दलाली नहीं करना है, ठीक है। तो मैं एक क्या करूंगा, अभी तुम्हारे लिए दे दिया, गार्जियन के साथ आओ, वेरिफिकेशन कर लो, उसके बाद आ जाओ यहाँ पे, चाना चाना मुड़ी सब खाओ, ठीक है, छोला खाओ, जो भी खाना खाओ, यहाँ पे आओ, बातें करो, रूम वगैरह बुक कर लो। और रेंट कितना होता है, हर एक बच्चे का मैक्सिमम वही होता है, जैसे कि मान के चलो लड़की लोगों के लिए 1800 से लेके 2000 के बीच में होता है। अगर 4000 बोल दिया तो मेरा नाम ले लेना, इससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, एक पर बेड रूम नहीं, ठीक है। और लड़के लोगों के लिए गरीब होता है, लड़के लोग दूसरे लिए कम ही होगा थोड़ा सा, 1500 से लेके, सॉरी 15,000 नहीं 2000 के बीच में ही होगा, ठीक है, यही होता है बस। अगर नॉर्मली जगह जाओगे, थोड़ा सा ज्यादा अंदर जाओगे, तो वो तुम्हारा 1200-1300 में मिल सकता है, 1200 लेके 1500 में मिल सकता है, ठीक है, यही चीज होता है बस। और खाने पीने का अलग चीज है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया था, तो ज्यादा टेंशन नहीं है, यही बोलना था हमारी तरफ से। तो विश यू ऑल द बेस्ट। तुम्हारे साथ हम मिल नहीं पा रहे 25 और 27 को, लेकिन एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आई रियली लव यू बच्चे पार्टी। किसी पर्सनली नहीं बोला, किसी को, सबको बोला, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हम लोग तुमको प्यार करते, আমরা তোমাদেরকে ভালোবাসি। তো চিন্তা নাই, দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে নেক্সট টাইম। আমাদের এবি সেন্টার অফিসে সবাইকে ডাকবো, কিছু না হলেও বিরিয়ানি না হলেও একটা তো মিষ্টি সবাইকে খাবো, কোনো তবে একটা মিষ্টি সবাইকে না, এক একটা করে মিষ্টি সবাইকে খাওয়ানো হবে, তার সঙ্গে গিফট আছে, সকলকে ইনভাইট করা হবে। সেপ্টেম্বরের আমরা মিডিলের দিকে বা সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে আমরা কিন্তু আমাদের প্রোগ্রামগুলোকে হোস্ট করব, সকলকে ইনভাইট করা হবে, ঠিক আছে। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। যারা যারা সিলেকশন নিয়েছো আমাদের এবি সেন্টার তরফ থেকে, প্লিজ নিচে কমেন্টে জানাও যে স্যার আমি আমাদের यूट्यूब থেকে पढ़ेছি, আমাদের बैच থেকে पढ़ेছি, प्लीज नीचे लिखे दो एंड देन तुम लोगों के साथ बातें होगा, बहुत ज्यादा डिस्कशन होगा, ठीक है। लव यू बच्चा पार्टी, बाय, टेक केयर, बाय।